सलामुअलैकुम। प्रीवियसली चैप्टर नंबर 14 के एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 15 के पास पेपर के एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने पिछले चैप्टर्स के एमसीक्यूज कवर नहीं किए हैं तो वो आप कर सकते हैं, लिंक वीडियो के अंदर मौजूद है। तो स्टार्ट करते हैं 2001 से। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है अ गैल्वानोमीटर कैन बी यूज टू मेजर द करंट बाय कनेक्टिंग लो रेजिस्टेंस इन सीरीज, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। बात करी जा रही है एम मीटर की, ठीक, क्योंकि एम मीटर करंट को मेजर करता है। ठीक, तो याद रखिएगा कि अगर गैल्वानोमीटर के साथ हम लो रेजिस्टेंस लगा देंगे पैरेलल के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एम मीटर के अंदर। और अगर हम गैल्वानोमीटर के साथ हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे सीरीज के अंदर तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में। ठीक, तो याद रखिएगा कि लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल लगाने से गैल्वानोमीटर कन्वर्ट हो जाता है एम मीटर में। नेक्स्ट देखिए 2002 के अंदर लिखा हुआ है ए वी ओ मीटर इज यूज टू मेजर। ए का मतलब यहाँ पर है एम्पेयर, वी का मतलब है वोल्ट और ओ का मतलब है ओम, यानी ये करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस तीनों चीज़ों को मेजर कर रहा है। तो जो तीनों चीज़ों को मेजर करेगा तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? ऑल ऑफ देम। ठीक, इसको मल्टीमीटर हम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए आपके पास आगे जो एमसीक्यूज आए हुए हैं वो किस तरीके से हैं। बताया जा रहा है अ मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर। मीटर ब्रिज जो है वो व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के मैकेनिज्म के ऊपर काम करता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने वाला है। उसके बाद गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर बाय कनेक्टिंग। एम मीटर में वही आपके पास क्या होगा? लो रेजिस्टेंस को पैरेलल के अंदर हम कनेक्ट करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग। अच्छा, याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल से निकला है और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ मेजर करता है और दो सोर्सेज के दरमियान ये कंपेयर करवाता है ईएमएफ को। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ सर्किट, वोल्टेज बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट, ईएमएफ ऑफ द करंट सोर्स। तो इसका जो आंसर है वो ऑल ऑफ देम है, यानी कि पोटेंशियोमीटर ये तमाम चीज़ों को मेजर करने की एबिलिटी रखता है। आगे देखिए हमारे पास जो एमसीक्यूज आ रहा है, लिखा हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर। वही हमारे पास आ जाएगा लो रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखिए पोटेंशियोमीटर आपके पास एक वुडन रैक होता है इतना बड़ा, एक मीटर जितना। ठीक, और इसके ऊपर हमारे पास मल्टीपल वायर्स लगे हुए होते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से एक वायर होता है, फिर वो इस तरीके से आता है, जिग जैग के अंदर हम वायर लगाते हैं ऐसे। ठीक, तो इसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर का अगर वायर की लेंथ हम बढ़ाएंगे तो उसकी एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ लार्ज लेंथ शुड बी यूज। ठीक है ना, ज़्यादा वायर हम इसके अंदर लगाएंगे ताकि उसकी एक्यूरेसी जो है वो क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स इज बेस्ड ऑन। देखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करता है और अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने का जो फर्स्ट मैकेनिज्म है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसी के ऊपर पोटेंशियोमीटर सॉरी इसी के ऊपर मीटर ब्रिज काम करता है, इसी के ऊपर जो है वो आपके पास पोस्ट ऑफिस बॉक्स काम करता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट वी बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर हम क्या चीज़ बैलेंस करते हैं? रेजिस्टेंस बैलेंस करते हैं, करंट बैलेंस करते हैं, वोल्टेज बैलेंस करते हैं, या सारी चीज़ें बैलेंस करते हैं। तो याद रखिएगा इस तरीके से रेजिस्टेंस इसके अंदर गिवन होती हैं हमारे पास। तो इसमें हमें
रेजिस्टेंस को बैलेंस करना होता है। तो रेजिस्टेंस को बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं कि जब इस पॉइंट का जहाँ पर गैल्वानोमीटर लगा होता है यहाँ का पोटेंशियल ज़ीरो हो जाए, ठीक, तो वो बैलेंस हो जाता है। अच्छा, उसके बाद लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ लीस्ट काउंट ऑफ गैल्वानोमीटर स्केल रिप्रेजेंट। देखें, गैल्वानोमीटर कोई मेजर करने वाली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ करंट को डिटेक्ट करता है। तो अगर मेजर करता ये पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट आता, अगर इंडक्शन मेजर करता तो हेनरी आता, और रेजिस्टेंस मेजर करता तो ओम आता। लेकिन ये मेजर नहीं करता, ये सिर्फ डिटेक्ट करता है। तो याद रखिएगा, डिटेक्ट करता है तो इसके जो भी काउंटिंग होगी वो डिवीजन में होगी, यानी कि मीटर के ऊपर इस तरीके से जो है वो लाइंस पड़ी हुई होंगी, पहले वन लिखा होगा, ज़ीरो लिखा होगा, फिर वन लिखा होगा, इसी तरीके से फिर आगे जाकर टू लिखा होगा, आगे जाकर थ्री लिखा होगा। तो इसका मतलब ये जो 1 2 3 है ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम या 1 वोल्ट 2 वोल्ट 1 हेनरी ये नहीं कहलाएगा। इसको क्या कहेंगे, 1 डिवीजन 2 डिवीजन 3 डिवीजन, इस तरीके से। आगे देखिए लिखा हुआ है I इज इक्वल टू सी बी एन ए, हैंस टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर वी डिक्रीज द वैल्यू ऑफ। अच्छा, अब देखिए एफिशिएंसी यहाँ पर I अपॉन थीटा इस तरीके से होगी, तो C अपॉन बी एन ए हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अ, अगर देखें थीटा को हम इधर ऊपर लेकर आए तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो थीटा की वैल्यू को ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक, अगर देखें तो यहाँ पे ये डिवाइड में लिखा हुआ है ना, तो अगर इसको हम बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी जो है वो या इसकी सेंसिटिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे, थीटा इज़ द राइट आंसर, थीटा को इंक्रीज किया जाएगा तो सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर थीटा को डिक्रीज किया जाएगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शनल है। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू एम मीटर बाय कनेक्टिंग, वही आपके पास है लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल। नेक्स्ट लिखा हुआ है द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग ये तमाम चीज़ें देखें, ये क्या है बी, ये क्या है ए और एन, तो हमने पढ़ा है ना सी अपॉन बी एन ए, इस तरीके से लिखा हुआ। तो इन तमाम चीज़ों को हम बढ़ाएंगे तो आपके पास, या इनमें से कोई भी अगर एक चीज़ बढ़ा दी जाए तो एफिशिएंसी तो बढ़ी जाएगी, तो इसीलिए आपके पास ऑल ऑफ देम आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिए लिखा हुआ है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पोस्ट ऑफिस बॉक्स, दोबारा रिपीट हो गया, क्या कहलाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। अ सिंगल डिवाइस कंटेनिंग एम मीटर वोल्ट मीटर ओम मीटर दैट इज कॉल्ड एवियोमीटर, जिसको क्या बोलते हैं अभी बताया मैंने, मल्टीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर इज इंक्रीज द एक्यूरेसी इज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, अभी हमने पढ़ा था ना कि लेंथ बढ़ाएंगे तो एफिशिएंसी और एक्यूरेसी उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद क्या बताया जा रहा है, एवियोमीटर इज यूज्ड फॉर, सबको मेजर करने के लिए काम आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आसान से एमसीक्यूज हैं इस चैप्टर के, देखिए बहुत। मीटर ब्रिज इज यूज टू मेजर, अभी हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस को मेजर करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर काम करता है। दिस इज हाई रेजिस्टेंस इंस्ट्रूमेंट, इन तमाम में किस चीज़ के अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है, तो वोल्ट मीटर में होती है। क्यों, गैल्वानोमीटर के साथ एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं हाई, तो वो आपके पास वोल्ट मीटर कहलाएगा। एन इंस्ट्रूमेंट which can measure and compare potential without drawing any current from the circuit is known as, अभी आपको पता है पोटेंशियल को मेजर और कंपेयर करने के लिए जो डिवाइस होती है उसे कहते हैं पोटेंशियोमीटर। ठीक, अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए लिखा हुआ है a device containing of m meter volt meter और ohm meter is called multimeter। ठीक, अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है इन मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर पोल पीस ऑफ यू शेप मैग्नेट आर मेड concave to make the field radial, to weaken the field, to increase the sensitivity of galvanometer, to decrease the sensitivity of galvanometer। अच्छा, कॉनकेव शेप, जो यू शेप है हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, यहाँ वीकेंड लिखी हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।
तो यहाँ जो टू वीकन द फील्ड लिखा हुआ है ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन है टू मेक द फील्ड रेडियल। ठीक, क्योंकि यहाँ से जो हम एक और चीज़ इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट आयरन सिलेंडर। ठीक, वो इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास यहाँ से जो फील्ड जाए वो क्या बन जाए, वो इस तरीके से सर्कुलर पाथ में आ जाए, ताकि कॉस अल्फ़ा जो है वो हर पॉइंट पर हमारे पास क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, इसलिए हम ये काम करते हैं। तो टू मेक द फील्ड रेडियल, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखें लिखा हुआ है व्हेन द कंडीशन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4 इज सेटिस्फाइड इन व्हीटस्टोन ब्रिज द करंट इन द गैल्वानोमीटर बिकम्स जीरो। ठीक है, गैल्वानोमीटर में से उस वक्त कोई करंट नहीं गुजर रहा होता, तो उसे कहते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और उसकी कंडीशन ये हो जाती है आपके पास। इन इलेक्ट्रिक सर्किट रियोस्टेट कैन बी लार्जली यूज्ड एज दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट क्या करता है, रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो पोटेंशियल को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा बीच से, क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में लेकर आ जाता है इसको। जैसे हम बोलते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस है इस तरीके से, ठीक, सीरीज में है, यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल मैं कहता हूँ 10 वोल्ट है। अब मैंने इसको 20 से आधा कर दिया, तो यहाँ का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, यहाँ का पोटेंशियल अलग हो जाएगा, तो इसने पोटेंशियल को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो रियोस्टेट पोटेंशियल डिवाइडर का काम करता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है। कॉन्केव मैग्नेटिक पोल विद अ फिक्स सॉफ्ट आयरन सिलेंडर इन अ मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर मेक द फील्ड रेडियल, अभी हमने पढ़ा। उसके बाद टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, इस तरीके से। उसके बाद द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर कैन बी इंक्रीज, इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड, डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कॉइल, डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, या मेक सस्पेंशन वायर थिक, यानी कि जो सी की वैल्यू है उसको बोल रहे हैं कि ये बढ़ा दिया जाए, सी बढ़ा दिया जाए। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सी ओवर बी एन ए। ठीक, तो अगर हम सी बढ़ाएंगे यानी कि ये बढ़ाएंगे, तो आपके पास सेंसिटिविटी जो है वो इसकी कम हो जाएगी, और अगर बी की वैल्यू बढ़ाएंगे तो सेंसिटिविटी ने क्या हो जाना है, बढ़ जाना है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपके पास बढ़ जाती है तो सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। लास्ट में हमारे पास आ रहा है एम मीटर इज़ यूज टू मेजर, बहुत ही आसान चीज़ क्या है, करंट। एम मीटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए कितने रिपीटेड हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और फ्रीक्वेंट आ रहे हैं, तो आप अगर इसकी तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी एग्ज़ाम के हवाले से प्रिपरेशन हो जाएगी। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के अमंग भी आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।